आखिरी दिन आर पार का माहौल ऐसा ही रहा। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का हाल पब्लिक ने फिर से नकार दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। चौबीस में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके बलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्षों को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। नहीं, ये दरार नहीं है। विधानसभा में ऐसे पल कम ही आते हैं जब नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों फ्रेंडली फाइट में जुटे हो। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुटकी ली, लेकिन महाराज जी की महारत ऐसी कि हर वार पर कर दिया करारा पलटवार और सदन गूंज उठा ठहाकों से। इन गरीबों के लिए आवाज लीजिए। ये कहते थे नहीं दलित हमारा वोट नहीं, ये लोग कहते थे, देते ही नहीं थे लोग। और परिणाम क्या है? और प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवाज दिया है। सांड से लेके सड़क के मुद्दे पर विधानसभा तीखी और मीठी नोकझोंक की गवाह बनी। चाचा भतीजे का मुद्दा हो या फिर ओम प्रकाश राजभर को लेकर समाजवादी पार्टी का तंज, लेकिन योगी जब रॉ में आए तो ले ली सबकी खबर। मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके बलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्षों को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में नेहा वक्ता शालिनी के साथ मैं हूं अक्षय सिंह। राजनीति का एक मिजाज ऐसा भी है जो यूपी विधानसभा में देखने को मिला। सत्ता और विपक्ष में आंकड़ा अक्सर 36 का रहता है, लेकिन आज की नोकझोंक में 36 का यह आंकड़ा नहले पर दहले में बदल गया। नहले पर दहला। कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन योगी का था अंदाजे बयां और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो या शिवपाल, सभी ने बिछा रखा था जाल। लेकिन योगी तो ठहरे महारथी। कभी दुष्यंत कुमार को कोट किया तो कभी तुलसी बाबा को, और जड़ दिया नहले पर दहला। क्या कर रहे थे? 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव एक इंटरव्यू का हवाला देकर यूपी के सीएम को घेरना चाहते थे। किसानों की दुर्दशा की बात कह रहे थे, लेकिन योगी ने तुलसीदास का हवाला देकर बोलती बंद कर दी।
सिंचन क्षमता। योगी ने कहा कि तुलसीदास जी ने भी कहा था, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ऐसे ही लोगों पर ये बातें ठीक बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीबों की समस्या को क्या समझेंगे। क्योंकि सोना चांदी से प्यार करने वाले लोग अन्नदाता किसान के महत्व को नहीं समझेंगे, उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे, उसकी पीड़ा को भी नहीं समझ पाएंगे। योगी का शायराना अंदाज सिर्फ दुष्यंत और तुलसीदास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों और गांवों की महिमा का बखान करने के लिए उन्होंने राजकुमार वर्मा की कविता को कोट किया। कविता का शीर्षक था, हे ग्राम देवता नमस्कार। महान साहित्यकार रामकुमार वर्मा जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जिन्हें ध्यान में रख करके डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, और वह देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित पंक्तियां थी। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। चुटीले तरीके से योगी पर प्रहार किए, लेकिन हर बार योगी ने उन्हें करारा जवाब दे दिया। कहा कि समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कैसा है। श्री कृष्ण की चर्चा आने पर अखिलेश बोले, हम उन्हीं के वंशज हैं। इस पर सीएम योगी ने कहा कि तभी आपने कृष्ण जन्माष्टमी पर बैन लगा दिया था। मजाकिया लहजे में योगी ने चाचा भतीजे यानी शिवपाल और अखिलेश के बीच मतभेद पर भी चुटकी ले ली। योगी ने कहा कि सपा में शिवपाल के साथ अन्याय हुआ है, अखिलेश कभी शिवपाल की कीमत नहीं समझेंगे। ध्यान में रख करके आपके संघर्षों को कोई ध्यान में नहीं रखता है, और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। नहीं, ये दरार नहीं है। ऐसा नहीं था कि अखिलेश यादव आक्रामक नहीं थे। कभी तल्ख तो कभी मजाकिया अंदाज में अखिलेश ने भी योगी को लपेटने की कोशिश की। घंटे भर के भाषण में अखिलेश ने कई मुद्दों पर योगी को घेरने की कोशिश की। हाल ही में बीजेपी से हाथ मिलाने वाले अपने पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर को लेकर अखिलेश ने तंज किया। कहा कि ये गाना गाते थे चल सन्यासी मंदिर में। इस पर राजभर ने जवाब दिया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और अब शपथ लेने गए तो नेता सदन ने राजभर से ही कह दिया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। मुझे अच्छा लग रहा है कि सरकार के लगभग 6.5 साल पूरे हो गए हैं, और एक नारा बहुत पुराना है जिसकी सत्ता में आज सरकार है। ये दावा करते थे चाल चरित्र और चेहरा, और अब इन 4 से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। शिवपाल यादव ने भी राजभर पर मजे ले लिए। सदन के अंदर सीएम योगी से अपील की कि वो राजभर को जल्द से जल्द मंत्री पद की शपथ दिलाने में मदद करें, नहीं तो राजभर फिर से समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लेंगे। नहीं, ये दरार नहीं है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र का आखिरी दिन यादगार बन गया।
सदन में अपनी बात शालीनता से भी रखी जा सकती है और विपक्ष सत्ता पक्ष का मतलब दुश्मनी नहीं। राजनीति में सबके अपने अपने रुख होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते भी बिगाड़ लिए जाएं। स्पेशल एडिशन में वक्त है एक ब्रेक का। आगे देखेंगे ज्योति मौर्य के मामले में आज की सबसे जबरदस्त खबर।